यूनिसन इंटरनेशनल स्कूल और यूनिसन इंस्टीट्यूट द्वारा हर साल की तरह इस बार भी कक्षा चौथी से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए यूटीएससी यूनिसन टैलेंट सर्च एग्जाम परीक्षा का आयोजन 10 दिसंबर 2023 रविवार को पिंजौर हरियाणा स्थित यूनिसन इंटरनेशनल स्कूल के परिसर में किया गया, जिसमें क्षेत्र के 800 से अधिक मेधावी छात्रों ने हिस्सा लेकर इस परीक्षा के माध्यम से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए अपनी किस्मत आजमाई। छात्रवृत्ति मेरिट लिस्ट में शामिल विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा ताकि वे एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था से जुड़ सकें। जल्द ही मेरिट की कट ऑफ लिस्ट जारी कर उन मेधावी छात्रों की घोषणा की जाएगी। संस्थान का उद्देश्य ऐसी परीक्षा का आयोजन कर ऐसे मेधावी प्रतिभा की तलाश करना है जो बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो सके, समाज कल्याण में अपना समुचित योगदान दे सके। संस्थान के डायरेक्टर जतिन अरोड़ा हमेशा से समाज को एक बेहतर शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करते आए हैं और उनका प्रयास आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मुख्य धारा में बनाए रखना है। कॉन्शियस पेरेंटिंग वर्कशॉप आयोजित कर अभिभावकों को उनके बच्चों के प्रति व्यवहार कुशलता का प्रशिक्षण दिया गया। किशोरावस्था में बदलती मनोवृत्ति और उसका विभिन्न प्रकार के पड़ने वाले प्रभाव के दौरान अभिभावकों का अपने बच्चों के प्रति समुचित व्यवहार पर विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में आई सकारात्मक मनोविज्ञान व्यवसायी डॉक्टर शिल्पा सूरी ने प्रशिक्षित किया, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने शिक्षा के साथ साथ अलग अलग बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का अनुभव प्राप्त किया है। वर्तमान में डॉक्टर सूरी मनोचिकित्सक होने के साथ ही मानव कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्य आरती अरोड़ा ने आयोजित परीक्षा का जायजा लेने के साथ ही डॉक्टर सूरी का धन्यवाद करते हुए अभिभावकों को वर्कशॉप में हिस्सा लेने के लिए व अपने बच्चों के प्रति उनकी जागरूकता को बनाए रखने की अपील की। Everyone, a warm welcome to each and every one of you present here, and I would like to say that I'm thrilled to see such a fantastic turnout today of all the students present here and the parents, the school community, and yes, we are here to explore the conscious parenting, to explore the ideas of the conscious parenting, and yes, once again we are here to cheer up our students at the back building who are here to take the exam for the UTSC, Unison Talent Search Exam. So big round of applause for all the students. And so now let's dive into UTSC, Unison Talent Search Exam. Why UTSC is such a big deal? Why everywhere UTSC, UTSC, UTSC? Why not? Because it is not just a typical talent show. It is an academic powerhouse where more than 900 students are geared up to showcase their talent in the academics at a broader stage. So big round of applause for all the students once again, and for the parents also, those who are supporting them. And I would like to say that our school takes immense pride of being the sole institute to conduct such an exam on a large scale. And why not? Because UTSC is not about textbook. सिर्फ किताबों की बात नहीं है इसमें. It is beyond that. It is a challenge. It is a chance for the student to shine academically. अपने आप को बताना कि academics में कहाँ stand करता है इस पूरे region में. So, thank you parents for being here for the UTSC, and yes, for the workshop here. And again, why workshop on parenting? There are so many workshops we keep on attending, right? Career counseling and all. But why parenting workshop? You must have heard your elders saying this thing. हमने तो 6-7 बच्चे पैदा किए, पाल भी ले. तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या 2 बच्चे पालना भी एक रॉकेट साइंस है, isn't it? सुनते हैं ना? पास वाले स्कूल में डाल दो, क्या दिक्कत है, हो जाएगा, सब चल जाएगा. तुम तो सारा दिन पीछे लगे रहते हो. कभी उनको स्पोर्ट्स अकेडमी में ड्रॉप कर रहे हो. Sometimes you are organizing the things at home, devices for the online classes, and hunting for a very good school which is providing 21st century skills to our students. Holistic development, but yes, balancing the values also, right? We are hunting. That is the reason we are here. We want to see the schools, we want to compare the schools. So this is what 21st century parenting is. It is full of challenges. ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मैं हाउस मेकर से बात करूँ, इट्स जस्ट लाइक अ बिरयानी, मेकिंग अ बिरयानी. ऐसा नहीं है कि सारी स्पाइसेस, सारे मसाले एक साथ इकट्ठे कर दो और बन गई बिरयानी.
नहीं होता ना. वी हैव टू कीप अ कंट्रोल ऑन द स्पाइसेस. कितना नमक डालना है, कितनी मिर्च डालनी है. इजंट इट? होता है ना हाउसवाइफ्स, राइट? और हाउ मच हीट वी हैव टू गिव टू द पैन. ये तो सड़ जाएगी. वी वांट टू गिव एवरीथिंग टू आवर चिल्ड्रन, everything, but it should be in a appropriate manner. So that is the reason we are here to attend workshop, to take the guidelines from our fantastic speaker. Teach our children, isn't it? When somebody wishes you, you got to wish them back. And yes, I play different roles. I play a role of a corporate trainer, a psychologist, a counselor. But out of all, my favorite is being a mother to my 17 years old. एंड आई थिंक आप सब मुझसे एग्री करोगे कि हम ना किसी भी रोल में फेल हो जाएं चलेगा, बट हम एज पेरेंट्स फेल नहीं होना चाहते. डू यू ऑल एग्री विद मी? कैन यू गिव मी अ थम्स अप फॉर दैट? यस. सो पेरेंटिंग इज समथिंग दैट वी डोंट वांट टू फेल एज. एंड यस, वी बिकम पेरेंट्स बायोलॉजिकली, बट पेरेंटिंग डज नॉट कम विद अ मैनुअल. पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, पेरेंट्स के साथ रहते थे तो थोड़ी बहुत एडवाइस मिल जाती थी. बट ये जो 21-22 सेंचुरी के बच्चे हैं, ये बहुत ही न्यू एज बच्चे हैं. Isn't it? आप लोग सब मोबाइल यूज कर रहे हो. मोबाइल में वर्जन्स आते रहते हैं ना, आईफोन दिस, आईफोन दैट, एंड एंड्रॉइड दिस, एंड्रॉइड दैट. हमारे सिस्टम्स भी अपडेट होते रहते हैं हमेशा, राइट? तो सिमिलरली एक बात बताइए, जो आईफोन मेरे ख्याल अभी 13 लेटेस्ट आया है, आईफोन 13 आईफोन 12 से बेटर है कि आईफोन 12 आईफोन 13 से बेटर है? 13 इज बेटर, है ना? तो जो अगला वर्जन होता है वो पिछले वाले से अपडेटेड होता है. तो जो बच्चे हैं वो अगला वर्जन है कि पिछला वर्जन है? So definitely they are an updated version of us. Do you all agree? तो अब इस updated version को अगर handle करना है तो हमें थोड़ी upskilling करनी पड़ेगी, right? अगर I think हम सब parents 80s, 90s या बड़ी हद 2000 वाली 90s के parents होंगे ना आप सब लोग. आपका birth year should be around 1990 afterwards. Agreed? और अभी बच्चे जो हैं आपके, they are 2013, 14, 15 age group. So definitely some upskilling is required. That is why आज हम conscious parenting की बात कर रहे हैं. Ma'am talked very beautifully about helicopter parents, tiger parents, जैसे हमारे parents ने हमको raise किया था, right? और this is us. We are very quick to react. When I say quick to react, मेरी ना 2.5 साल की नीस है, नानकी. वो किसी के घर गई, उसको टॉफीज ऑफर करी, उसने 2 टॉफीज ले ली, and the mother was very upset. नानकी, take only 1. You are being greedy. 2 क्यों ले रहे हो? I told my भाभी, hang on. I asked नानकी. I said, नानकी, आपने 2 टॉफीज क्यों ली? She said, 1 for नानकी and 1 for भैया. लेकिन हम एडल्ट्स इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं किसी भी बच्चे के बिहेवियर को लेके, हम टाइम ही नहीं देते उनको बोलने का या उनको सुनने का, है ना? वन मेजर प्रॉब्लम जो सब पेरेंट्स को होगी, जो मैं मैक्सिमम सुनती हूँ लोगों से जो काउंसलिंग लेने के लिए आते हैं, हमारे बच्चे ना हमारी सुनते नहीं है. कितने लोगों को ऐसे लगता है हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है? ऑलमोस्ट 90%, राइट? तो लेट मी बस्ट दिस मिथ टुडे. बच्चे सुनते हैं ही नहीं दोस्तों, बच्चे देखते हैं, राइट? सो आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जैसा आप करते हो, जैसा आप बिहेव करते हो, जैसा आप रिस्पॉन्ड करते हो, आपके बच्चे दे आर जस्ट मंकीज, राइट? ऑनेस्टली जब मैं अतीश को बड़ा कर रही थी तो जब भी मुझे लगता था ना कि उसके बिहेवियर में कुछ ऐसा है जो कि अनएक्सेप्टेबल है बिहेवियर में, तो आई यूज्ड टू सिट डाउन एंड रिफ्लेक्ट, बिकॉज चिल्ड्रन आर जस्ट अ रिएक्शन टू हाउ वी आर ब्रिंगिंग देम अप. उनके पास एक और बात बताइए, जो बच्चा पंजाब में पैदा होगा वो कौन सी भाषा बोलेगा? पंजाबी. जो मे बी गुजरात में पैदा होगा, गुजराती. जो हिमाचल में पैदा होगा, हिमाचली.
ऐसा क्यों? क्योंकि जो सुनेंगे वो समझेंगे, जो समझेंगे वो generate करेंगे, right? So if you feel that your children are not doing something which is up to your liking, बच्चे को डांट फटकार के बात नहीं बनेगी। कॉन्शियस पेरेंटिंग का मतलब ही यही है that we become aware of our own behaviors, हम कॉन्शियस हो जाएं, हम कैसे बिहेव करते हैं, हम कैसे बातचीत करते हैं, हम कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो वही सीखते हैं। बच्चे पालने हैं, वी हैव टू रेज चिल्ड्रन। कैटल रेस करी जाती है ना, जानवरों को पाला जाता है दोस्तों। चिल्ड्रन आर कल्टिवेटेड, और फर्क है रेजिंग में और कल्टिवेशन में। रेज का मतलब होता है कि अपने तरीके से एक एनवायरनमेंट देना। कल्टिवेशन का मतलब होता है अपने बच्चे को पढ़ के, उसे समझ के, उसकी जरूरत के हिसाब से एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, राइट? सो स्टार्ट विद योरसेल्फ। पेरेंटिंग जो है ना, इट इज एन इंटीग्रेटिंग स्किल एंड इट इज लिविंग विद अवेयरनेस। पेरेंटिंग हमको सीखनी पड़ेगी। डिफॉल्ट पेरेंटिंग हमें नहीं आती। डिफॉल्ट हमें वही आता है जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमको रेज किया। तभी इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है कि हमारे पेरेंट्स भी तो हमको डांटते थे, वो भी तो हमको मारते थे, हम तो बर्दाश्त कर लेते थे। अब हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है। एरा बदल गया दोस्तों, इट्स अ डिजिटल एरा, राइट? 2-3 डेकेड्स का डिफरेंस है आप में और आपके बच्चों में। सो जो स्ट्रैटेजी आपके साथ चली वो बच्चों के साथ नहीं चल पाएगी। एंड पेरेंटिंग प्रोग्रामिंग टेक्स टाइम। अगर आप अब टाइम स्पेंड करोगे वो सीखने में कि कैसे एक हेल्दी बच्चे को कल्टिवेट किया जाता है, it's a lifetime of investment you're making in the child, and you're making him actually a very independent, very successful, and most importantly a very happy adult. और अपने 20 साल के प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, हेल्दी बच्चों को रेज करना बहुत आसान है, बट जब ब्रोकन एडल्ट्स एज अ प्रोफेशनल मेरे पास आते हैं ना, तो उनके ऊपर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, isn't it? So let's inculcate those habits, those routines, those I would say practices which will lead to bringing a child who is ready for the future, right? Who can take responsibility, जो independent है, autonomously काम कर सकता है। जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, किसी भी इंसान की बात करते हैं ना, देयर आर 3 H's। H फॉर hen वाला। 1 H इज हेड। दिमाग क्या करता है? सोचता है। द हेड थिंक्स, राइट? सेकेंड हेड H इज हार्ट। हार्ट महसूस करता है, फीलिंग्स एंड इमोशंस। एंड थर्ड H इज हैंड्स, बिहेवियर, राइट? जो कि दिखाई देता है बच्चे की डे टू डे रूटीन में, उसकी प्रैक्टिसेस में, चाहे आप पढ़ाई की बात कर लो, कम्युनिकेशन की बात कर लो, इंटरपर्सनल स्किल्स की बात कर लो। सो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो कॉग्निटिव नीड्स को बहुत अच्छे से केटर कर रहा है। किस क्लास के बच्चे को क्या करिकुलम पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, एग्जाम्स होने चाहिए, राइट? फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन होनी चाहिए, समेटिव एवैल्यूएशन। द स्कूल्स आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ दैट।